गुरु महाराज की इस महापावन पवित्र जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब वह परमात्मा खुद खुदा दुनिया को रोशनी देना चाहता है, किसी जीव को अपने पास बुलाना चाहता है, तो वह किसी संत महात्मा के जरिए अपने भेद को जाहिर करता। यही दीन इस्लाम कहता है, यही अन्य मजहब कहते हैं, यही गीता और कुरान कहती है कि जब वह कुल मालिक किसी जीव को तारना चाहता तो वह इंसान बन करके आता, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जब तक वह हमारे जैसा इंसान बन करके ना आए, हमें भेद ना बताए, हम कभी अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जा ही नहीं सकते। कभी जेल खाने से हम आजाद हो ही नहीं सकते। आप स्वयं विचार करिएगा, एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास पीने को ठंडा पानी नहीं है। वह कुछ धन खर्च करके बर्फ का मीठा शरबत बना करके उन कैदियों को पिलाना शुरू कर देता। प्यासे को पानी पिलाना यह एक अच्छा परोपकार है। फिर दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं है। वह और ज्यादा धन खर्च करता, अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता। भूखे को भोजन कराना यह भी एक अच्छा परोपकार है। इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता, उसके पास जेल खाने की चाबी रहती है और वह कुंजी लगा करके उन कैदियों को आजाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा कोई परोपकार है तो उस चाबी वाले का परोपकार है। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा इस भवसागर रूपी जेल खाने से हम जीवों को निकालने के लिए अवतरित होते। जो जीव इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि पहले किसी संत महात्मा की खोज करें, उनके सत्संग वचनों को सुने और नाम लेकर के नाम की कमाई करें।
पहला है सतगुरु, दूसरा है सत्संग और तीसरा है नाम। ये तीन चीजें हैं जिसके जरिए हम इस भवसागर रूपी जेल खाने से सदा सर्वदा के लिए आजाद हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उसका सुमरन करते रहो। लेकिन जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव दुनिया का ही सुमरन करते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता। किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता कि उसे कल किस खेत में जोतना है, किस में बुआई करनी, किस में रुपाई करनी। दुकानदार अपनी दुकानदारी का सुमरन करता कि कौन सा सौदा खत्म हो गया, कौन सा सौदा लाना है, कितना घाटा और कितना मुनाफा हुआ। इसी तरह से हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करेंगे उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि आप बेटा बेटी का सुमरन करोगे तो बेटा बेटी की शक्लें आकर खड़ी हो जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। दुकान दफ्तर का सुमरन करोगे तो दुकान दफ्तर की शक्लें आ जाएंगी। जिसका हम सुमरन करते हैं उसी का हम ध्यान भी करते हैं, और जिसका सुमरन ध्यान करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। इतना इन शक्लों से मोह और प्यार पैदा हो जाता कि रात को स्वप्न भी इन्हीं के आते और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देती हैं। जब हम सारी उम्र दुनिया का सुमरन ध्यान करेंगे, ये दुनिया नाशवान है, पानी मथे हाथ नहीं आया। पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का सुमरन करने से फल स्वरूप हम नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए, उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। प्रेमी भाई बहनों, नाम दो प्रकार के होते हैं। एक वर्णात्मक नाम होता, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने और बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा। ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो न लिखने में आता है, न जवान से बोलने में आता। जब आप उस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ और पैर शून्य हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका पूरा शरीर शून्य हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे ये शरीर हमारा नहीं,
बल्कि ये पराया मुर्दा है। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, ना ही सतगुर शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आंखों के नीचे नीचे तक सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा आंखों के ऊपर आ जाओगे, ये स्थूल शरीर आपका यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो इस स्थूल शरीर में आपको 2 दिन अमेरिका पहुंचने में लग जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही अमेरिका घूम करके वापस आ सकते। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्योछावर कर दो। फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास हो जाता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन पक्का यकीन और भरोसा होता है कि देर सवेर हम अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक न एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते हैं। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं, लेकिन पूरा भरोसा और विश्वास हमें तब आता है जब हम अपने अंदर जाकर प्रत्यक्ष रूप से अंतर में सतगुरु का दर्शन और दीदार कर लेते हैं। उससे पहले आपसे कोई कह दे कि नहीं, सतगुरु पर भरोसा और विश्वास नहीं, तो आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई आपसे कह दे नहीं, सतगुरु का पर पूरा भरोसा है, तो भरोसा आपका फिर कायम हो जाए। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु की हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक हो करके सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा हमें प्रेम से समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो। फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो, अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था,
उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन देखो परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। तू कर उन चरणन होशे, सतगुर से मत कर रोशे। क्या शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुर की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे रूठो मत। लेकिन कई दफे देखा गया, अगर हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती तो हम लोग सतगुर से ही विमुख हो जाते। बेटा बेटी नहीं हुए तो कह दिया जी छोड़ो गुरुजी, गुरुजी दया नहीं करते, गुरुजी कृपा नहीं करते, चलो कोई दूसरा गुरु। मुकदमा नहीं जीते तो जी छोड़ो गुरुजी, चलो कोई तीसरा गुरु। यहां तक कि आपकी भैंस भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुर का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुर की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुर बेगरज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। अरे सतगुर वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं होता, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा तो हंसता नजर आएगा, अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई सतगुरु गति अब सुन मोते, कहीं जात न रंचक मुंह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को भवसागर से पार लगाते हैं। देखो 10वें में खींचे नोते, फिर एक करे तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं, फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस पहुंचा। महात्मा कहते प्रेम से समझाते कि भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटका खाते चले आ रहे, कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बनते चले आ रहे। बड़े सौभाग्य से तुमको यह मानव तन प्राप्त हुआ, और ये मानव तन भाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए। अब तुम्हें क्या करना है? 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर चढ़ चलो, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वह इन 9 द्वारों में नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास होता है। महात्मा वो आंखों से ऊपर होता है। यदि आपसे कहा जाए, मान लो आपको दिल्ली जाना है और आपसे कहा जाए पहले आप लखनऊ जाओ फिर आप दिल्ली जाना, तो ये रास्ता आपके लिए लंबा पड़ेगा, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। और मान लो हम आपको यहीं से दिल्ली भेज दें सीधे, तो ये रास्ता आपको कम पड़ेगा, समय भी आपका बच जाएगा। ऐसे ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है,
पुराने समय में योगियों ने इन चक्रों को जगाने के लिए अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया। जीवात्मा का ध्यान नीचे की तरफ ले गए, इन चक्रों को जगा करके और फिर ऊपर आए और फिर ऊपर से ऊपर ले गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं का जो रास्ता वो सीधा है। ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से अपने ख्याल को, अपनी जीवात्मा को, शब्द को पकड़ करके ऊपर चढ़ चलो। शब्दारस तोय पिलावे और जमपुर से फेर बचावे। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को नाम के साथ जोड़ देते हैं, और जब हमें नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाती है तो हम जमपुर के हाथों से यानी यमदूतों के हाथों से बच जाते हैं, मन माया के दायरे से परे चले जाते हैं। इसका फायदा क्या होता? हम जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो। घर यगम तो ही दर्शावे, मार्ग शब तो ही लखावे। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक और लाज निकल जाता है। अगर लोक लाज के अधीन हो करके हम उस मालिक की भक्ति करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मालिक से मिलने का भी प्रेम और प्यार पैदा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली, आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके गुरु महाराज के स्नान के लिए लाया करते। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ है, साधुओं के पीछे दौड़ लगा। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको भी ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता है वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करता। प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोक लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हम दुनिया को बहुत बड़ा और अपने मालिक को बहुत छोटा समझे हुए। प्रेमी भाई बहन, इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें उस मालिक की भक्ति प्रेम और प्यार के साथ करनी चाहिए। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम हो। माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चलेगा। प्रेमी भाई बहन, जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से प्रेम होता, हिरण को नाद से प्रेम होता, मछली को नीर से प्रेम होता, पतंगे को दीपक से प्रेम होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई और तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता है कि दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी ज्योतिषा। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है
वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु किस जाति का है, गुरु किस कौम के हैं, गुरु किस मजहब के हैं। हर जात न पूछो साधु, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की और पड़ी रहंदो में। जब तुम्हारी ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, वहां भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। ये जात पात के रगड़े और झगड़े ये हमारे अपने नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये सिर्फ मन की खुराफात है। आप स्वयं विचार करके देखिएगा, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े और झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। महात्मा प्रेम से हमें समझाते कि जो बेमुख गुर से फिरते सो भव सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा या साधारण इंसान समझा या दुनियावी स्वार्थों की पूर्ति हेतु गुरु से ही विमुख हो गए, उनके सत्संग वचनों से विमुख हो गए, ऐसे दुर्भागी जीव 84 के चक्र में फंस जाते। 84 चक्कर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे। ऐसे दुर्भागी जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहते, जन्म मरण की असहनीय वेदना को सहते रहते। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सम जग में। तुम विचार करके देख लो, गुरु के बराबर तुम्हारा इस दुनिया में कोई सच्चा रहबर नहीं, क्योंकि गुरु तुम्हारी यहाँ भी संभाल करता, गुरु तुम्हारी वहां भी संभाल करता। गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन मेरा दाता। हरे प्रेमी भाई बहनों, जब आप यहाँ स्थूल देश में हो तो गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर संभाल कर। जब आप सूक्ष्म देश में जाओगे तो गुरु सूक्ष्म शरीर में मौजूद होकर संभाल कर। जब आप ब्रह्म देश में पहुंचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर संभाल कर। जब आप पार ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल कर। और जब आप सचखंड में पहुंचोगे तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु है अगम अपार अनामी, गुरु बिन दूसर और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है तो वह केवल मेरा गुरु है। न ही ब्रह्मा न ही विष्णु महेशा, न ही ईश्वर परमेश्वर शेषा। राम कृष्ण ही दस्योतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीरथ वर्त धर्म नहीं होई। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है, न तीरथ है न व्रत है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निहक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले न आत्मपद
यानी सहस दल कवल है, न परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निक्षर यानी भवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता, सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को जानता। हरे नर नारियों, ये गुरुमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है कि वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके, अरे जब तक गुरु नहीं मिला वो मालिक हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गया तो वह मालिक भी हमको नहीं। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु है अगम्य अपार्यन, गुरु बिन दूसरे और न जानी। हरे प्रेमी भाई बहन, जाके हृदय गुरु प्रतीति, काल करम बातें नहीं। जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रीत है, ऐसे प्यारे साधकों को स्वयं सतगुरु लेने आते हैं और अपने साथ ले करके चले जाते। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव बारी। गुरुमुख की गति सबसे भारी होती है, क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। धन धन राजा जनक हैं, जिन सुमरन किया विवेक, और एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग कर जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे हैं, कैसे इन जीवों का छुटकारा होगा। तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दे तो इन जीवों का उद्धार हो सकता। तब राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर दिया। अरे कहलग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहां तक बयान करूं। हरे नर नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते हैं जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते। ये कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी है। जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान सकते। बाकी ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही ये काल के जाल में फंसा हुआ। काल अपने भक्तों को स्वर्ग वैकुंठ भी देता है तो नरक 84 भी देता है।